Difference between pick, choose and select. Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to explore 3 common English words: pick, choose and select. इन तीनों ही शब्दों का हिंदी अर्थ चुनना होता है, पर इनका इंग्लिश मीनिंग अलग होता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। पिक मीन्स इजी, कैजुअल एंड क्विक चॉइस। पिक का मतलब होता है किसी चीज़ को आसानी से या सामान्य तरीके से या जल्दी चुनना। द वर्ड पिक इज़ मोस्ट कॉमन एंड इनफॉर्मल वर्ड among the three. It gives the feeling that the decision is not serious or complicated. Word pick इन तीनों ही शब्दों में सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल और कॉमन है। यह एहसास कराता है कि डिसीजन गंभीर या कठिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल्स, पिक वन कार्ड, एक कार्ड चुनो। पिक एनी नंबर बिटवीन 1 and 10, 1 से 10 के बीच कोई भी संख्या चुन लो। जस्ट पिक एनी फ्लेवर, कोई भी फ्लेवर चुन लो। इन वाक्यों में डिसीजन इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिंपली कोई भी कार्ड या नंबर या फ्लेवर चुनने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए पिक वर्ड का यूज़ किया गया है। कई बार इसका अर्थ फिजिकली किसी चीज़ को हाथ से उठाना होता है, जैसे आई पिक द रेड पेन, मैंने लाल पेन चुन लिया। सी पिक्ड एन एप्पल फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ से एक सेब तोड़ा। चूज़, चूज़ का हिंदी अर्थ होता है चुनना या फैसला करना बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस। द वर्ड चूज इज मोर फ्लेक्सिबल एंड यूनिवर्सल अमंग द थ्री। इन तीनों ही वर्ड्स पिक, चूज और सेलेक्ट में चूज वर्ड सबसे फ्लेक्सिबल और यूनिवर्सल है, यानी इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। It can be used in casual situation, serious situation, emotional and professional situation. इसका इस्तेमाल साधारण सिचुएशन, सीरियस सिचुएशन, इमोशनल सिचुएशन और प्रोफेशनल सिचुएशन में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, इन कैजुअल सिचुएशन, आई चूज अ ब्लू ड्रेस, मैंने नीली ड्रेस चुन ली। चूज़ योर फेवरेट फ्रूट, अपना पसंदीदा फल चुनो। चूज़ एनी सीट इन द क्लासरूम, कक्षा में कोई भी सीट चुन लो। इन उदाहरणों में चुनाव व्यक्ति की पसंद जैसे रंग, स्टाइल, आराम या दिखावट पर आधारित है। इनमें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, आधिकारिक प्रक्रिया या गहरी भावनाएं शामिल नहीं हैं, इसलिए ये परिस्थितियां कैजुअल मानी जाती है। सीरियस सिचुएशन, दे चोज अ न्यू लीडर फॉर द टीम, उन्होंने टीम के लिए एक नया नेता चुना। सी चोज टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। सी चूज टू बिकम अ डॉक्टर, उसने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। इन सभी उदाहरणों में लाइफ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की बात की जा रही है, इसलिए चूज का इस्तेमाल किया गया है। चूज इन इमोशनल सिचुएशन, he chose to stay
with his family during difficult times. उसने कठिन समय में अपने परिवार के साथ रहने का फैसला किया. She chose to help the injured dog instead of walking away. उसने वहाँ से चले जाने के बजाय घायल कुत्ते की मदद करने का फैसला किया. Professional situations. The company chose a new manager for the department. कंपनी ने विभाग के लिए एक नया प्रबंधक चुना. The school chose a leader to lead the science program. स्कूल ने विज्ञान कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए एक शिक्षक चुना. When you hear the word choose, you often imagine someone thinking carefully before making a decision. जब भी आप चूज वर्ड सुनते हैं, आप यह कल्पना करते हैं कि कोई भी व्यक्ति फैसला लेने से पूर्व ध्यानपूर्वक सोचता है. जैसे यू मस्ट चूज अ करियर आफ्टर स्कूल. यह सेंटेंस सुनने में इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल लग रहा है, लेकिन जब कोई कहता है यू मस्ट पिक अ करियर आफ्टर स्कूल, यह सुनने में अननेचुरल लगता है, क्योंकि पिक वर्ड ऐसे सीरियस सिचुएशन के लिए बहुत ही कैजुअल है. चूज़ का इस्तेमाल बड़े फैसलों के लिए भी किया जाता है. चूज़ में हमेशा स्टार्ट, जजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशन शामिल होते हैं. सेलेक्ट. अब हम जानेंगे सेलेक्ट के बारे में. सेलेक्ट का हिंदी अर्थ होता है ध्यान से चुनना या चयन करना. सेलेक्ट इज द मोस्ट फॉर्मल word among the three. We use it when someone choose something very carefully or from a list or a group. हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी चीज़ का बहुत ध्यानपूर्वक चयन किया जाता है या फिर किसी लिस्ट या ग्रुप से चयन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, प्लीज़ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सही उत्तर चुनिए. सेलेक्ट योर लैंग्वेज. अपनी भाषा चुने. सेलेक्ट वन आंसर फ्रॉम ए, बी, सी एंड डी. ए, बी, सी और डी में से एक उत्तर चुनो. पिक साउंड कैजुअल एंड चूज विच साउंड पर्सनल एंड इमोशनल, but select sound precise professional. This is why select sound is common in official system. Pick जहाँ कैजुअल साउंड करता है और चूज़ जो कि पर्सनल और इमोशनल लगता है, वहीं सेलेक्ट बिल्कुल सटीक प्रोफेशनल लगता है. इसलिए ऑफिशियल सिस्टम में सेलेक्ट का इस्तेमाल कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड. भुगतान की एक विधि का चयन करें. सेलेक्ट द फाइल यू वांट टू अपलोड. जिस फाइल को अपलोड करना चाहते हैं उसका चयन करें. सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ. अपनी जन्म तिथि का चयन करें. द टीचर सेलेक्टेड 3 स्टूडेंट्स फॉर अ स्पेशल प्राइज. शिक्षक ने विशेष पुरस्कार के लिए 3 विद्यार्थियों का चयन किया. द जजेस सेलेक्टेड द विनर. जजों ने विजेता का चयन किया. ये सभी एग्जाम्पल्स टेक्निकल सिस्टम या प्रोफेशनल डिसीजन पर आधारित हैं, इसलिए सेलेक्ट का इस्तेमाल किया गया है. फीलिंग ऑफ द वर्ड. सेलेक्ट वर्ड से हमें निम्नलिखित चीज़ों का एहसास होता है. सेलेक्ट साउंड प्रोफेशनल. सेलेक्ट प्रोफेशनल यानी पेशेवर लगता है. सेलेक्ट साउंड फॉर्मल एंड क्लियर. सेलेक्ट फॉर्मल और क्लियर प्रतीत होता है. सेलेक्ट साउंड टेक्निकल और सेलेक्ट टेक्निकल यानी सिस्टम पर आधारित लगता है. चलिए अब हम एक स्टोरी के माध्यम से
इन तीनों ही शब्दों के नेचुरल डिफरेंस को समझेंगे। वन डे माया वेंट टू हर स्कूल लाइब्रेरी। एक दिन माया अपने स्कूल लाइब्रेरी जाती है। द लाइब्रेरियन said, "Pick any book from the table." माया क्विकली पिक्ड अ कलरफुल स्टोरी बुक। वहाँ लाइब्रेरियन ने कहा, कोई भी किताब टेबल से चुन लो, और माया ने भी जल्दी से एक कलरफुल स्टोरी बुक चुन ली। Then her teacher came and said, "Choose a book that can help you learn English." तभी उसकी टीचर आती है और कहती है, कोई ऐसी किताब चुनो जो तुम्हें इंग्लिश सीखने में मदद कर सके। माया थॉट केयरफुली एंड चूज अ ग्रामर बुक। केयरफुली सोचती है और एक ग्रामर बुक चुनती है। आफ्टर दैट द कंप्यूटर स्क्रीन शोड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। माया सेलेक्टेड ऑप्शन बी एंड कंप्लीटेड हर टेस्ट। उसके बाद माया टेस्ट देने जाती है और वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखता है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। माया ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया और अपना टेस्ट कंप्लीट किया। इस स्टोरी में पिक, चूज और सेलेक्ट को अलग अलग प्रकार के सिचुएशन में दिखाया जा रहा है। सेकंड पैराग्राफ, द लाइब्रेरियन said, "Pick any book from the table." एंड माया क्विकली पिक्ड अ कलरफुल स्टोरी बुक में लाइब्रेरियन ने कैजुअली कोई भी किताब चुनने के लिए कहा, इसलिए पिक वर्ड आया है, और माया भी ज़्यादा सोचे विचारे बिना एक कलरफुल स्टोरी बुक चुन लेती है, इसलिए फिर से पिक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह थर्ड पैराग्राफ में चूज़ का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि टीचर ने केयरफुली सोच समझकर एक ऐसी किताब चुनने के लिए कहा जो कि इंग्लिश सीखने में मदद कर सके, इसलिए चूज़ वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। और माया ने भी सोच समझकर एक ग्रामर बुक लिया, इसलिए फिर से चूज़ का इस्तेमाल किया गया है। और फोर्थ पैराग्राफ में चुनाव के लिए सेलेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यह फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है जो टेस्ट, कंप्यूटर और वर्कशीट में इस्तेमाल होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पिक, चूज़ और सेलेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।